जो आत्मा, जो साधु, जो यति, जो श्रमण, जो श्रमणी संयम, तप, ध्यान, अध्ययन और विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए आहार ग्रहण करते हैं, यदि वे इन कारणों से भोजन ग्रहण नहीं करते, उनका ध्यान ये नहीं है संयम बढ़ाना है, उस आहार को करने के बाद संयम की ओर जिनकी रुचि नहीं है, तप को वृद्धिंगत करने का जिनका लक्ष्य नहीं है, जो अध्ययन करने के लिए चोर की तरह छिपते रहते हैं, अगर ऐसे विचारों से आहार ग्रहण करते हो तो सत्य मानना। आचार्य कुंद भगवंत कहते हैं कि रे साधु, ऊपर का चोला तुझे आहार का पात्र तो बना देगा, लेकिन संसार के दुखों से कभी छुटकारा नहीं दिला सकता है। कहाँ छिपेगा? गुरु की आंखों से छिप सकता है, गुरु के लिए बहाना बना सकता है, गुरु को समझा सकता है, क्योंकि आज तेरी रचना में ताकत है, कल यही रचना ऐसी हो जाएगी कि रमोकार बोलना चाहेगा लेकिन नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने गुरु के साथ, बहुत समझदार हैं आप लोग, तो छल किया था। करते तो नहीं है अपन, बचना चाहते हैं, नहीं बचना चाहते। विचार करना कि हम उस छल से बचना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं बचना चाहते हो तो ध्यान रखना, बहुत बुरा दिन आएगा अपने जीवन में। चिल्लाता रहूंगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अरे ये तो वही छिद्रान्वेषी है। मेरे गुरु कहते थे बेटा कहाँ गए थे, तो बेटा कह करके गुरु बात करता है तो वो लाठी लेकर के जवाब देता है। कौन करेगा उसकी सेवा, कौन करेगा उसकी टहल, कौन संबोधेगा उस आत्मा को? ध्यान रखना, हर एक जीवन में अगर सुख है तो दुख की भी छाया है। गुरु के लिए यदि कठोर वचन है तो तेरे लिए भी कठोर समय आएगा। हे विज्ञात्मन, कभी गुरु को जवाब मत देना। हे विज्ञात्मन, कभी गुरु की आत्मा को मत दुखाना, क्योंकि गुरु की आत्मा दुखती है तो तेरा आत्म गुरु सबसे पहले दुखी होता है। तेरा आत्म गुरु तुझे स्वीकार नहीं करता, तुझे चैन से जीने नहीं देता, तुझे चैन से बैठने नहीं देता, तुझे चैन से खाने नहीं देता, तुझे बार बार धिक्कारता है कि मैं किसके शरीर में आकर बैठा। जो आत्म गुरु को ना समझ पाए वो देह के गुरु को भला क्या समझ सकता है। देह का गुरु सच मानना भगवान है। भगवान है, उसके आंखों में झांको तो सही। जो भगवान के आंखों में वात्सल्य है, जो भगवान के आंखों में वीतरागता है, जो परमात्मा के लोचनों में प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्यता है, वही रूप इस देही गुरु के अंदर, देह गुरु के अंदर बसा हुआ है। पहचानने की कोशिश कर। अवहेलना गुरु की करना, जो गुरु की अवहेलना करता है वह अपने आत्म गुरु को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। जो गुरु का तिरस्कार करता है वह अपने आत्म भवन का कभी श्रृंगार नहीं कर सकता। जो अपने देह गुरु को अपमानित करता है वो कभी अपने आत्म गुरु से मिल नहीं सकता। और जो अपने देह गुरु को वाचालता से हरा हुआ मानता है, पराजित मानता है, असत्य मानता है, ध्यान रखना महानुभावों, सैकड़ों कल्प काल गुजर जाएंगे, वो कभी उत्तम सत्य और 10 धर्मों को प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं कि शरीर रूपी दीपक में 6 आवश्यक रूपी तेल डाल करके हम अपनी सतत साधना बढ़ाने के लिए ऐसा आहार ग्रहण करें जिस आहार के अंदर रस रुधिर बनने की क्षमता बन जाए। आहार तो बहुत अच्छा ले लिया,
लेकिन मन में कुंठाएं रहीं, और कुंठाएं जब जब रहेंगी, जब जब तेरी दृष्टि अपने वो लिए नहीं दूसरे के ऊपर रहेगी। मत देख दूसरे के पास क्या है, देख तेरे पास क्या है। क्यों? क्योंकि भाग्य और समय से ज़्यादा किसी को कभी कुछ मिला नहीं है, मिला नहीं था और आगे भी नहीं मिलेगा। जो तेरे भाग्य में है, श्रावक ने तुझे थाली में ला करके दे दिया, खुश हो जा कि हे श्रावक कितना पुण्यात्मा है, मेरे आत्म देही के लिए जीवन दान दे रहा है। उसने 2 रोटी का दान दिया, उसका बहुत बड़ा उपकार तुझे मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं मानेगा तो तीर्थंकर बनने के बाद क्या कोई दान तीर्थ मिलेगा? ध्यान रखना, दान तीर्थ भी चाहिए, और दान तीर्थ जब मिलेगा जब कोई धर्म तीर्थ होगा, और धर्म तीर्थ जब होगा जब धर्म तीर्थ की पूर्व पर्यायों में धर्म को धारण किया होगा। जिसने धर्म को धारण ही नहीं किया, खेल खेल में मुखौटा लगा लिया है, वो धर्म नहीं है। हम धर्म में जिएं, धर्म में रहें, धर्म से उठें, धर्म से बैठें, धर्म से बोलें, धर्म से चलें, धर्म से कहें, धर्म से बहें। तो निश्चित रूप से हमारा आत्म प्रदेश सुख से जीवन, सुख से चैन की नींद सोने के लिए नहीं है। छोड़ दो निद्रा को। भोजन करके आए और पड़ गए, बाहर बहुत पड़े रहते हैं। मैं ये विचार करती हूँ, आंखों को जब खोलते हैं सामायिक के बाद तो बैठते 6 हैं, बैठते 5 हैं और दिखते 1 और 2 हैं, बाकी सब। बड़ा सोच होता है उस समय कि क्यों खा लेते हो इतना जो सोना पड़े। वैज्ञानिकों ने बताया है, जैन दर्शन ने भी बताया है, 2 भाग में आहार, एक भाग में ठोस ले लो, 2 भाग में ठोस आहार ले लो, एक भाग में पानी पी लो, पेय पदार्थ पी लो, और एक को खाली छोड़ दो। कितने खुश हो रहे हैं आप लोग। अच्छा है, आपकी प्रसन्नता देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हंसते रहा करो। हंसते रहोगे तो सच कर्मों को नसते रहोगे, हंसते रहोगे तो पुण्य को कमाते रहोगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दुष्ट को उतना ही समझ जितना जरूरी है। थोड़ा हो जाए तो फोड़े को संभाल के रखोगे क्या तिजोरी में? हैं? बता दो ना। हैं? नहीं रखेंगे ना, उसका इलाज करते हैं, तुरंत इलाज होता है ना। आचार्य भगवंत कहते हैं दुर्जन को सिर मत चढ़ाओ, दुष्ट को सिर मत चढ़ाओ, दुष्ट को स्वरूप मत मानो। दुष्ट देह दुष्ट है, वो रूप है, रूपवान हो सकती है लेकिन स्वरूपवान नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि दुर्जन को जितना स्थान देना है उतना ही दो। अगर ज़्यादा दोगे, ज़्यादा महत्व दोगे तो तुम्हारे सिर पर आकर के बैठ जाएगा। उस लौकिक दुष्ट को अगर स्थान दोगे तो सिर पर बैठेगा, और जो अंदर जो मन का दुष्ट है अगर उसकी ही चलाते रहोगे तो ध्यान रखना तुझसे ही तुझे अलग कर देगा। इसलिए दुर्जन को जितना स्थान दिया जाए उतना ही सिर चढ़ता है, लेकिन सुखी जीवन जीने के लिए दुष्टों को हाथ में रखना पड़ता है। अपने कमान अपने हाथ में रखो। उस हाथी पर नहीं बैठा तैमूर लंग, क्या उन्होंने कहा कमान दो? बोले नहीं,
कमान नहीं मिल सकती, अंकुश लेकर महावत चलेगा। बोले झट नीचे उतर गया। बोले जिस सवारी की कमान मेरे हाथ में नहीं है, मैं उस सवारी का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मेरी कमान दूसरे पर रहे। भाई ऐसा नहीं करना कि अगर देश का शासन करना है, प्रधानमंत्री कोई हो, सिग्नेचर किसी के हो, शिक्षा कोई दूसरा दे रहा हो, मोटिवेट कोई दूसरा कर रहा हो पीछे बैठकर, ऐसा नहीं बनना है तो मोदी जैसे बनो, जो उनका ही ब्रेन चलता है और खुद ही आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन को यदि सुखी सामर्थ्य बनाना है तो अपने दिमाग को खोल करके चलो, क्योंकि यदि आपने सीट पर बैठ करके और दूसरों को कमान सौंप दी तो सत्येंद्र का पता है राजा का क्या हुआ है? कितना ज्ञान है आप लोगों को, कितना पुरुषार्थ है, कितने ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन इतने ग्रंथ पढ़ करके सच ग्रंथि एक भी खुली है क्या? खोल लो अपनी ग्रंथियों को। ग्रंथि के खोलने के बाद जो आनंद आएगा उसका शायद अभी अनुभव भी नहीं है। उसका आनंद जो होगा वो सिर्फ आनंद, परमानंद, ग्रंथों में लवलीनता का होगा। फिर आपको यत्र तत्र बातें ही नहीं आएंगी। एक क्षण व्यर्थ ना हो जाए। उन लाइनों को, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते इतने भावुक हो जाओगे कि अगर इतना भी पूछा गया कि हे साधु शिशु आपका आहार कैसा हुआ है, तो आप कहोगे हे गुरु माँ बहुत अच्छा हुआ है, आप तो पढ़े, इसके आगे और क्या निकल रहा है। ये भी आपको लगेगा कि सब काम बहुत समय हमारा तेजी से खराब हो रहा है। भोजन करते समय, आहार करते समय आप ध्यान ये रखेंगे जो लेना है जल्दी लो और जल्दी चलो, ताकि अपने आत्म भवन में प्रवेश करने का समय ना निकल जाए, द्वार बंद ना हो जाए। दिव्य ध्वनि का समय होता है, साधक बैठ जाता है अपने द्वारों को उद्घाटित करके कि प्रभु सीमंदर स्वामी की विदेह क्षेत्र में दिव्य ध्वनि गिरने वाली है, झटपट चलना है, आत्म प्रदेशों को खोलना है और जाकर के इस देह के माध्यम से देही का बोध जगाना है। वो कोई पड़ोसी नहीं आएगा जगाने, तो देही, इस देह के अंदर जो कैद है तुझे ही जगना होगा। इसलिए उन्होंने कहा सुखी जीवन के लिए दुष्टों को हाथ में रखो, जो सिर चढ़ेगा ज्यादा तो तुम्हारे दुख को सुख को तहस नहस कर देगा। आप जहां अध्ययन होना है वहां अध्ययन नहीं होगा, अध्ययन की जगह कसायों की पुष्टि युक्त वार्ताएं शुरू हो जाएंगी। इसी तरह इस शरीर रूपी दुष्ट को, ये अगर दुष्ट कब बनेगा शरीर? लाते जाओ खाते जाओ, लाते जाओ खाते जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। माता जी अच्छा लगा खा लिया, परेशानी हो रही है, अब ये खाओगे तो परेशानी तो होगी। सोच के खाते, समझ के खाते। तुम्हें छुट्टी दे दी थी, उस राजा ने छुट्टी दे दी थी, जितनी जमीन लेनी है ले ले, आज तेरी छुट्टी है। जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 बीघा, 2 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा जमीन हो गई, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। सूरज को देखा, अभी तो चमक रहा है, और दौड़ूं और दौड़ूं और दौड़ूं। दौड़ते 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 सूरज क्या ढला? सूरज ढल भी नहीं पाया, लेकिन जीवन का सूरज उसका ढल चुका था। उस राजा ने छुट्टी दे दी है कि खाओ, अब तुम्हें तो अपना हिसाब किताब देख के खाना पड़ेगा। खाते गए। अब कह रहे हो कि भाई माता जी ना भैया वृत्ति होगी, ना अध्ययन होगा, ना अध्यापन होगा, अब तो बस एक ही काम रह गया है, डकार और सकार। अब कुछ नहीं है इसके अलावा। ध्यान रखना, हमको अपने जीवन को सुदृढ़ सुचारू रूप से चलाने के लिए उस दुष्ट की तरह ही जैसे उसको हाथ में रखा जाता है वही शरीर की स्थिति है, वैसी ही शरीर की स्थिति है। श्रावक तो कहेगा माता जी और एक, तुम्हें तो अपना डिब्बा देखना है कितना बड़ा डिब्बा है मेरा। भगवान प्रार्थना करना इस भव में और बड़ा डिब्बा दे।
कोशिश करना। वैसे जैन दर्शन तो ये कहता है जिनके छोटे छोटे होते हैं वो पुण्यात्मा है। साता का उदय जिसका है उसे भूख कम लगती है, लेकिन तुम्हें लगता है इतना 3 लोग का कौन खाएगा, अगर मैं नहीं खाऊंगा सब बिगड़ जाएगा। अगर यही चिंता है तो आज से प्रार्थना करना कि डिब्बा बढ़ा देना भगवान, यानी कि असाता साता को हटा देना और असाता दे देना। आहार दंसनेण तस्सु जोवेण ओम कोठाए साधु सुदीर्णाए हवधि आहार सरना हूं। जब साता की उदीर्णा होती है तो असाता का उदय आता है। तो ओम कोठाए, पेट खाली है, आहार देख लिया, मुंह में पानी आ जाता है कि चलो जल्दी जल्दी माता जी का आहार हो जाए। है? महान भावों, अति पोषण करने से, किसका? इस देह का। अति पोषण करने से आलस, प्रमाद का जन्म हो जाता है। शरीर में जब आलस होगा, प्रमाद होगा, तो भैया परिणाम कैसा होगा? स्वात्मलब्धि के हैं। समाज में भी एक मन नहीं लगेगा, आप एक आसन से माला फेर पाओ। अगर परिणामों की विसंगति नहीं करनी है तो केवल 4 रोटी की भूख है तो 1.5 रोटी खाओ, और 1.5 रोटी की भूख है तो रोटी खाओ मत। क्योंकि एक श्रावक इतना बनाता है, तुम खा नहीं पाते इतना, लेकिन मजबूरी ये है कौन खाएगा इसको, चिंता ये सताने लगती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं गाड़ी को चलाने के लिए औवन दिया जाता है, उसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भोजन दिया जाता है। आप भोजन दें, लेकिन भोजन उतना ही दें जिसमें देह की शोभा देही के साथ में रहे। देही तो ना जाने कहाँ पड़ा है और देह की कांति में लगा हुआ हूं। सुंदर शरीर बन जाए, गोरा चिट्टा दिखे। आचार्य देव कहते हैं रे सयाने साधु, सयाना तो बन, लेकिन पुद्गल को सजाने में सयाना मत बन। तो आत्मगेह को सजाने में इतना तल्लीन हो जा, वाक्यों को बोल लेकिन दूसरों को रिझाने में नहीं, दूसरों को ठगने में नहीं, दूसरों को चलाने में नहीं, वरन तेरा ही देही संबोधित हो जाए तेरे शब्द वाक्यांशों से। अपने देह को सुंदर सुस्त बनाने के लिए हमें युक्ताहारी बनना होगा, जो हमारी संयम की यात्रा को पूरा कर सके।